नमस्कार मित्रों, मैं शिव प्रसाद चौधरी माधवी न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम जैसा कि आप देख रहे हैं दमदम एयरपोर्ट हिंदी हाई स्कूल पार्ट 5 ज्योग्राफी क्लास 10 मॉडल एक्टिविटीज अगस्त 2021 का करेंगे। चलिए देखते हैं। ये रहा प्रश्न पत्र। पहला है, सही उत्तर चुनकर लिखो। एक, जिस जलवायु में ऋतु परिवर्तन नहीं होता है, क भूमध्य सागरीय जलवायु, ख टुंड्रा जलवायु, ग उष्ण मानसूनी जलवायु, घ भूमध्य रेखीय जलवायु। तो ऋतु परिवर्तन नहीं होता है, ये होता है आपका भूमध्य रेखीय जलवायु। ठीक है, विषुवत रेखा के आसपास। अगला आता है, सही उत्तर लिखो। क सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी के एक सीधी रेखा में स्थित होने की स्थिति लघु ज्वार। ख चंद्रमा और सूर्यमुखी के सूर्य चंद्रमा और सूर्य का पृथ्वी के साथ परस्पर समकोण की स्थिति सीजीगी। ग चांद और पृथ्वी की सर्वाधिक दूरी उपभू। घ चांद और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी अपभू। तो इसमें से कौन सा सही है आपका? यहाँ पर अब यहाँ जरा देखा जाए, समझा जाए। देखिए, कहा गया है कि सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीधी रेखा में स्थित होने की स्थिति। जब एक ही सीधी रेखा में स्थित होता है ना, उसको हम सीजीकी कहते हैं। तो इसका तो सीजीकी होगा, लघु ज्वार होगा नहीं। चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के चंद्रमा और सूर्य का पृथ्वी के साथ परस्पर समकोण की स्थिति जब होता है तो लघु ज्वार होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं हुआ। सही उत्तर लिखना है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी की सर्वाधिक दूरी अपभू उपभू। नहीं, सर्वाधिक दूरी को तो हम अपभू कहते हैं, उपभू नहीं कहा जाता है। सर्वाधिक दूरी को अपभू कहते हैं। अपभू जिसे अंग्रेजी में आपेजी कहा जाता है, और सबसे कम दूरी को उपभू कहा जाता है। तो ये तो उपभू मतलब अंग्रेजी में इसको हम पेरिजी कहते हैं। तो कोई किसी से नहीं मिला, तो यहाँ पर कोई सही है नहीं। आप कृपया स्कूल से संपर्क करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न जनघनत्व वाला एक राज्य है। पश्चिम बंगाल, गोवा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। तो यहाँ पर उत्तर होगा सिक्किम। जनघनत्व जहाँ पर कम है सबसे। आगे स्तंभ मिलाओ। तो पढ़ते हैं क्या क्या है आपका। विशुद्ध कच्चा माल, उष्ण चक्रवात, पेरू, स्रोत 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 हम्म, स्रोत। तो यहाँ विशुद्ध कच्चा माल जो है, आप ये कपास है। उष्ण चक्रवात, ये हो जाएगा आपका यस। और पेरू स्रोत आटाकामा मरुभूमि। आगे बढ़ते हैं हम। तो संक्षिप्त संक्षिप्त उत्तर लिखो। केंद्र प्रसारी शक्ति किस प्रकार ज्वार भाटा के उत्पन्न होने के में सहायता करती है, लिखो। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ, फिर मैं एक एक करके दिखा दे रहा हूँ। चक्रवात और प्रति चक्रवात में अंतर लिखो। होता है, भारत में के किस अंचल में अधिकांश कहवा उत्पादित होता है। इस बागाती बागानी इस बागानी फसल की खेती के अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करो। चलिए उत्तर देखते हैं।
तो पहला का उत्तर हुआ पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। इस आवर्तन बल द्वारा निर्मित केंद्र बहिर्मुखी बल गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य करता है। भूभाग के अपेक्षा जल पर इसका प्रभाव अधिक होता है। फलस्वरूप समुद्री जल में बाहर की ओर विक्षिप्त होने की प्रबलता दिखता है। अतएव चांद के आकर्षण के फलस्वरूप पृथ्वी के जिस भाग पर ज्वार होता है, ठीक उसके विपरीत प्रतिवाद अंश में चांद के गुरुत्वाकर्षण शक्ति की अपेक्षा केंद्र बहिर्मुखी बल अधिक होने से वहां ज्वार सृष्टि होता है। यह गौण ज्वार या मुख्य ज्वार की अपेक्षा कम प्रबल होता है। अंतर है चक्रवात प्रति चक्रवात वायुदाब। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब और बाहर उच्च दाब होने से वायु प्रवाह केंद्रमुखी होता है। प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च दाब और बाहर निम्न दाब होने से वायु प्रवाह केंद्र विमुखी होता है। याद रखिए केंद्रमुखी केंद्र विमुखी। स्थायित्व चक्रवात स्व स्व अल्प स्थायी होता है, प्रति चक्रवात दीर्घ स्थायी होता है। मौसमी प्रकृति चक्रवात में प्रचंड झड़ व वज्रपात के साथ वर्षा होती है। प्रति चक्रवात में बादल रहित स्वच्छ शांत धूप होता है। अब हम भारत के किस अंचल में अधिकांश कहवा उत्पादित होता है? इस बागानी फसल खेती के अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करो। यह आखिरी प्रश्न है, देखेंगे। भारत के दक्षिण में स्थित नीलगिरी पर्वत अंचल कहवा उत्पादन के लिए विख्यात है। भारत में कहवा उत्पादन में प्रथम कर्नाटक, दूसरा केरल और तीसरा तमिलनाडु है। भारत में कहवा उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां: ए भौगोलिक दशाएं, जलवायु। कहवा उष्ण कटिबंध का पौधा है, इसके लिए निम्नलिखित तापमान और वर्षा की आवश्यकता होती है। जिसमें तापमान कहवा खेती के लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है। पाला इसके लिए हानिकारक है। वर्षा कहवा की खेती के लिए 150 से 275 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी कहवा की खेती के लिए लोह युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। धरातल कहवा खेती के लिए ढालू धरातल की आवश्यकता होती है। आर्थिक दशाएं: मांग और बाजार कहवा खेती के लिए उपयुक्त मांग और बाजार की आवश्यकता होती है। दूसरा श्रम एवं पूंजी कहवा खेती के लिए उपयुक्त श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता होती है। इस तरह भूगोल का प्रश्न पत्र पूरा हुआ। मोरल एक्टिविटास अगस्त ज्योग्राफी क्लास 10 का। अगर आप भी अपना प्रश्न पत्र भेजना चाहें अपने स्कूल का तो आप भेज सकते हैं। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर 798000444540। ठीक है, ये दमदम हिंदी एयरपोर्ट हाई स्कूल का है। और इसके साथ ही जो दो अभी आपका कुछ बच गया जो दिए थे आप, मैं दिखा रहा हूँ। ये फिजिकल साइंस बाकी है, ये हिस्ट्री हो गया है पर मैं आज नहीं दे पा रहा हूँ। आपका ये मैथ भी हो गया है, मैंने अभी तक दिया नहीं है। ये आपका ये दे चुका हूँ। और हाँ, इसमें शायद मटर का ख्याल रखिएगा। मटर के पौधे में मैंने ख्याल नहीं किया, शायद वहाँ गिनी पिग लिख दिया हूँ क्या। मटर कर दीजिएगा, बाकी उत्तर आपका वही होगा। इसका उत्तर भी तो हमने दे ही दिया है, हो गया। तो हिंदी का मैंने कर दिया है, आपका लाइफ साइंस का कर दिया है, आपने दिया था। इसके बाद इसका हो गया पर अभी दिया नहीं हूँ, मैं कल दे दूंगा, लिख चुका हूँ। और इसका भी लिख चुका हूँ, मैं कल दे दूंगा। ये शायद अभी लिखा नहीं हूँ, इसका साइंस शायद हो चुका है, देखते हैं।
इसका तो हो गया, बस सबका पूरा हो गया। कल आपको बाकी मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।